नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्यय यानी मोक्ष भाव के बारे में, जो कि है हमारा 12वां भाव। ये कुंडली का आखिरी भाव है यानी अंतिम पड़ाव है। तो इसके रहस्य भी कुछ इसी प्रकार हैं। तो इन रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में मैं इस भाव को मजबूत करने के कुछ उपाय भी बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें हम केवल महसूस ही कर सकते हैं, उनको हम अपने जबान से बता नहीं पाते, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ऐसे कुछ भाव जैसे मुक्ति का भाव हो गया, त्याग का भाव हो गया, या फिर अंतर्मन की शांति। इस तरह के भाव जहां आत्मा संसार से ऊपर उठना चाहती है, ऐसे भाव द्वादश भाव से देखे जाते हैं, जो कि आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। 12वें भाव का मतलब देख लीजिए। इसका संस्कृत नाम है व्यय भाव यानी खर्चे का भाव। स्वाभाविक राशि हो गई मीन यानी 12वें नंबर की राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। स्वामी ग्रह हो गए गुरुदेव बृहस्पति। तत्व हो गया जल, और ये मोक्ष त्रिकोण का अंतिम भाव है। देखिए 4, 8 और 12 ये जो भाव होते हैं ये मोक्ष त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो इसमें से ये अंतिम मोक्ष त्रिकोण का भाव है। ये संसार से अलगाव यानी रिनंसिएशन या त्याग की भावना दिखाता है। हालांकि इसको व्यय भाव कहते हैं यानी लॉसेस का भाव, लेकिन ये लेटिंग गो मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ देने का भाव भी है। इसके कारकत्व देख लीजिए। देखिए खर्च, नुकसान और व्यय, आपके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं और लॉसेस हैं जीवन में। परदेश या विदेशी संबंध, फॉरेन लैंड या फॉरेन सेटलमेंट्स जो भी होते हैं इस भाव से देखे जाएंगे। आपकी नींद, स्लीप, अवचेतन मन और बेड प्लेजर्स भी यहाँ से देखे जाते हैं। बेड प्लेजर्स में जैसे कि आपके प्राइवेट एक्टिविटीज़ आ गई, और आपके कुछ ऐसे संबंध आ गए, सेंसुअल या सेक्सुअल संबंध आ गए, वो भी यहाँ से देखे जाएंगे। हॉस्पिटल आ गया, जेल, आश्रम और एकांत, ये चीज़ें जो आइसोलेशन और सॉलिट्यूड से जुड़ी हुई हैं, ये यहाँ से देखी जाएंगी। आध्यात्मिकता, क्योंकि धर्म त्रिकोण का आखिरी भाव है ना, तो आध्यात्मिकता, ध्यान और मोक्ष यहाँ से देखा जाएगा। सीक्रेट और हिडन रेल्म्स, गोपनीयता और रहस्य और छिपी हुई दुनिया, रहस्यों में छुपी हुई दुनिया यहाँ से देखी जाएगी। पास लाइफ कर्म और सटल एनर्जीज, जो ऐसी एनर्जीज हैं जो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे काम करती हैं। दिव्य ऊर्जा जिसको बोल सकते हैं हम, दैवीय चेतना। 12वें भाव से जुड़े हुए संबंध, विदेशी मित्र या जीवन साथी, जीवन साथी मतलब विदेशी जीवन साथी जिसको बोलते हैं, आपका स्पाउस जो कि फॉरेनर हो। गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल टीचर्स। अस्पताल से जुड़े हुए लोग या आश्रम से जुड़े हुए लोग, या ऐसे लोग जो आध्यात्मिक काम से जुड़े हुए हैं। और अपने भीतर का छिपा हुआ स्वयं, वो भी यहाँ से देखा जाता है। छुपा हुआ स्वयं की बात हो रही है। जो प्रत्यक्ष स्वयं है वो देखा जाता है लगन से, लेकिन जो छिपा हुआ है, अंदरूनी स्वयं है, जो आध्यात्मिक यात्रा के बाद ही उजागर होता है, वह 12वें भाव से देखा जाता है। शारीरिक अंग, देखिए ये दिखाता है बायां पैर, लेफ्ट फुट और सोल ऑफ द फीट, यानी जो आपका नीचे का तलवा होता है पैरों का, वो। नींद और मस्तिष्क की विश्रांतियाँ, स्लीप पैटर्न्स और स्लीप पैटर्न से जुड़ी हुई बीमारियाँ आदि। आँखों का निचला भाग, लोअर आइज बैग्स जो होते हैं आँखों के नीचे, वो यहाँ से देखे जाते हैं। नर्वस सिस्टम, स्पेशली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो कि रिलैक्सेशन करवाता है, रिलैक्सेशन का जो कारक होता है, वो यहाँ से देखा जाएगा। तो यदि ये भाव पीड़ित हो तो क्या क्या होगा, तो उससे जुड़े हुए रोग देख लेते हैं। नींद की कमी रहेगी उसमें, इंसोम्निया, इंसोम्निया की दिक्कत। डर, चिंता, ओवर थिंकिंग, क्योंकि नींद की कमी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें डर सताएगा उसको, फियर रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा नींद की कमी की वजह से। और बाकी जितनी भी बीमारियां हैं जो नींद की कमी की वजह से आती हैं, वो भी यहाँ से देखी जाएंगी। जैसे किसी किसी को नींद की कमी की वजह से हाई बीपी हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, थायराइड हो जाता है। तो यदि किसी बीमारी की मूल समस्या नींद की कमी है, तो उस केस में द्वादश भाव को स्टडी करा जाएगा। आंखों की दिक्कत, आई स्ट्रेन या आई डिसीजेज यहाँ से देखी जाएंगी। हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल की यात्रा, सर्जरी, ऑपरेशन इत्यादि। एडिक्शंस,
नशा, एस्केपिज्म की प्रवृत्ति, भागना अपनी जिम्मेदारियों से, वो यहाँ से देखा जाएगा। आइसोलेशन और डिप्रेशन, वो भी यहाँ से देखा जाएगा। अब इसका कर्म और करियर से संबंध देख लीजिए। 10वां भाव बताता है कि हमें क्या कर्म करना चाहिए। 11वां बताता है कि उससे रिजल्ट क्या मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा। और 12वां बताता है कि परिणाम मिलने के बाद उसको त्यागना पड़ेगा। तो कर्म के परिणाम का त्याग 12वें भाव से देखा जाता है। मतलब फल की इच्छा नहीं करनी, खाली कर्म पे ध्यान देना है। तो फल की इच्छा ना होना, उसका त्याग करना, वो 12वें भाव से देखा जाएगा। तो यदि ये भाव शुभ हो तो यहाँ से स्पिरिचुअल टीचर्स, हीलर्स यहाँ से देखे जाएंगे, गुरु, रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि ये सब कॉन्शियस माइंड का भी कारक है ना, तो डीप माइंड की स्टडीज़ वो यहाँ से देखी जाती हैं। डॉक्टर, क्योंकि हॉस्पिटल का कारक है, सर्जरीज, सर्जन जो होता है वो यहाँ से देखा जाएगा। या विदेशी कार्यों से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, फॉरेन इनकम भी यहाँ से देखी जाती है। देखिए, ये दिखाता है कि आत्मा पिछले जन्मों में क्या छोड़कर आ गई, क्या उसने अधूरे कर्म छोड़ दिए, और उसे इस जन्म में उन कर्मों से मुक्त कैसे होना है। यानी जो भी लेन देन था, लेन देन खत्म करने की प्रक्रिया यहाँ से देखी जाएगी 12वें भाव से। तो जब व्यक्ति स्वार्थ छोड़ देता है तो 12वां भाव उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। मजबूत 12th हाउस के संकेत देखिए, उसको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत होगा ऐसे जातक को। स्पिरिचुअल विजडम, शांति, शांति में रहेगा, शांति पसंद करेगा, अच्छी नींद उसको आएगी, रिलैक्स्ड रहेगा उसका माइंड। जब भी कोई कार्य करेगा विदेश से संबंधित, उसमें सफलता मिलेगी। या वहाँ बसना चाहेगा तो भी वह आसानी से बस पाएगा। गहरा अंतर्ज्ञान की शक्ति, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सेवा का भाव रहेगा और करुणा रहेगा उसमें, कंपैशन एंड चैरिटी। रहस्य जो होते हैं, खासतौर से जो छुपे हुए ज्ञान हैं हमारे, स्पेशली जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, गूढ़ रहस्य है, वह उसकी समझ अच्छी खासी रखेगा जातक। वहीं कमज़ोर 12वें भाव के संकेत देखिए, बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा, अत्यधिक खर्च और आर्थिक नुकसान होगा ऐसे जातक को, क्योंकि खर्चे का तो घर है ही ना, व्यय का। तो अशुभ स्थिति में हुआ तो अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर, खर्चा होता ही रहेगा, पता नहीं कहाँ हो गया, कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ परेशानी, कभी खर्चा कहीं हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, इतनी आमदनी नहीं हो पा रही जितना खर्चा हो रहा है। नींद की कमी रहेगी और नींद की कमी से उत्पन्न बीमारियां, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इत्यादि। डर, फियर्स, फोबियाज रहेंगे। नेगेटिव ऑरा हो जाएगा ऐसे जातक का, नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। मानसिक अकेलापन, अवसाद, आइसोलेशन, ये देखने में मिलता है। एडिक्शंस, जैसे मैंने बताया बीमारियों में जब आप डिस्कस कर रहे थे तो एडिक्शंस के बारे में बताया था मैंने आपको। एडिक्शंस और एस्केपिज्म की प्रवृत्ति आ जाएगी। अब कुछ सरल उपाय देख लीजिए। देखिए, वैदिक उपाय देख लीजिए। हर गुरुवार को गुरु की पूजा करें। गुरु ग्रह की बात हो रही है तो इसमें मंत्र कर सकते हैं आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर ओम गुरुवे नमः, ये बीज मंत्र है देव गुरु बृहस्पति का। या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः भी होता है, जो कि तांत्रिक मंत्र होता है। दान करें आप ज़रूरतमंदों को, विशेषकर भोजन इत्यादि, वस्त्र या दवा का दान करिए। ध्यान बहुत अच्छा रिजल्ट देता है 12वें भाव को मजबूत करने में। और मौन की साधना, चुप रहिए जितना हो सकता है, विवादों में कम पड़िए। तांत्रिक उपाय देखिए, रुद्राभिषेक कराइए या करिए खुद। गायत्री जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप करें। पुखराज धारण कर सकते हैं आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह के बाद ही। गुरुवार का उपवास कर सकते हैं आप। व्यवहारिक उपाय, क्योंकि ये नींद का कारक है ये घर, तो समय पर सोएं और नींद को महत्व दें। समय पर सोएं और समय पर उठें, गहरी नींद लेने का प्रयास करें। जब भी आपको अकेलापन आए तो उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें, यानी उस समय में साधना कर लें आप कुछ, मतलब दुख में ना बैठें अकेलेपन में, उसको किसी अच्छी चीज़ में यूज़ कर लें। साधना, कुछ चीज़ सीखने में, अपनी हॉबी परस्यू करने में, कुछ क्रिएट करने में यूज़ कर लें उस चीज़ को, अकेला ना बैठें। और दूसरों के लिए कुछ करें बिना किसी अपेक्षा के, मतलब रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, कोई वाह नहीं चाहिए, कोई थैंक यू नहीं चाहिए। ये मोक्ष का घर है और लिबरेशन का घर है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको तभी देगा जब आप किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे। तो ये भाव हमें क्या सिखाता है कि सब कुछ खोकर भी कुछ नहीं खोता।
जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तो ब्रह्मांड हमें वही लौटा देता है और कई गुना ज़्यादा लौटा देता है जो सदा के लिए हमारा होता है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।